नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबल एरर। जब हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तो हमने उसमें प्रोबेबल एरर शब्द का यूज किया था। अब जानते हैं ये प्रोबेबल एरर होता क्या है। प्रोबेबल एरर इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर टू डिटरमिन द लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो भी हम कोरिलेशन के कोफिशिएंट निकालते थे, चाहे वो कार्ल पियर्सन के मेथड के थ्रू निकाला है या फिर रैंक कोफिशिएंट के थ्रू निकाला है, जहां पे भी हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है उसकी एक लिमिट्स को सेट करते हैं हम प्रोबेबल एरर के थ्रू। इट इज यूज टू असेस द रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। जो भी आपकी कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आप प्रोबेबल एरर का यूज करते हैं। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला आपके सामने है। ये है प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एन। यहाँ पर एन है आपके नंबर ऑफ टर्म्स, जितने पेयर्स थे उनका नंबर। अब आप प्रोबेबल एरर को एक और तरीके से भी लिख सकते हो। जो आपने वैल्यू लिखी थी 0.6745, इसे आप 2/3 से रिप्लेस करके भी प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लिख सकते हो। तो प्रोबेबल एरर का सेकंड फॉर्मूला बनता है 2/3 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एन। अब आपने ये देखना है कि आपने रिलायबिलिटी को चेक कैसे करना है इस एक प्रोबेबल एरर के थ्रू। अगर आपकी प्रोबेबल एरर की वैल्यू जो आपने इस फॉर्मूला के थ्रू निकाली है वो आपकी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू से बड़ी होती है, प्रोबेबल एरर आपका कोफिशिएंट से बड़ा है, कोरिलेशन से बड़ा है प्रोबेबल एरर, तो आपका बनेगा देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। जिन भी दो वेरिएबल्स के बीच आप कोरिलेशन चेक कर रहे थे उन दोनों वैल्यूज के बीच या दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है इफ योर प्रोबेबल एरर इज मोर देन आर। आर हुआ आपका को रिलेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी बनती है इफ आर ग्रेटर देन 6 PE प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू कोफिशिएंट विल बी कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। मतलब जब आप प्रोबेबल एरर की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और ये वैल्यू आपकी जो भी आपका कोरिलेशन निकला है उससे छोटी हुई तो आपका जो आंसर है वो कंसीडर करेंगे आप सिग्निफिकेंट। जो भी आप जिन भी वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन चेक कर रहे हो उन दोनों के बीच कोरिलेशन आपका सिग्निफिकेंट रहेगा। आप इसे इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो। आर की वैल्यू जो भी आई आपकी उसे आर के प्लेस डाले और पीई प्रोबेबल एरर की जो भी वैल्यू आई है इस फॉर्मूला के थ्रू या फिर इस फॉर्मूला के थ्रू उसे बेस में रखे इक्वल्स टू 6। अगर ये वैल्यू 6 से बड़ी है तो आपका कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। अगर ये वैल्यू 6 से कम है तो आपका कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ आपको कहा गया है टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर पॉजिटिव 0.9। आपको ऐसी वैल्यूज भी दी गई हो सकती है या फिर आपको एक कोरिलेशन निकालने का क्वेश्चन दिया गया हो सकता है, उसके थ्रू आप पहले कोरिलेशन निकालेंगे और उसी के थ्रू आप प्रोबेबल एरर भी निकाल सकते हो। आर की वैल्यू आपको निकालने का पता है, वो हम कर चुके हैं। यहाँ पर एन है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 10। किसी और केस में आप लेकर चल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। आर की वैल्यू आपको दी गई है कोरिलेशन की पॉजिटिव 0.9। दो वैल्यूज दी गई है। अब हमें इसका सिग्निफिकेंस चेक करना है। सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए आप निकालोगे प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का आपका फॉर्मूला है 0.6745 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस आर स्क्वेयर ओवर अंडर द रूट एन। यहाँ आपकी वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर चेक कर लीजिए। 1 माइनस आर है आपका पॉजिटिव 0.9 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 10। ये वैल्यू आपको दी गई है।
इसके थ्रू आपने ये वाली वैल्यू पुट की। अब प्रोबेबल एरर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी प्रोबेबल एरर आया है आपका 0.04। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू चेक करनी है और इसे सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट डिक्लेयर करना है। अब आपका फॉर्मूला लगेगा r डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू 6। तो r की वैल्यू आपको दी गई है पॉजिटिव 0.9, प्रोबेबल एरर निकाला आपने 0.04 इक्वल्स टू 6। इसे प्रूव करना है। इक्वल्स टू होगा, ग्रेटर देन होगा या क्या होगा, वो आपने उस हिसाब से अपनी सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंस चेक करना है। तो आप इसे कट करेंगे और देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है 22.5, जो कि बड़ी है आपकी 6 से। 22.5 आपकी वैल्यू आई पॉजिटिव की, 6 से बड़ी है, इसलिए ये जो आपका केस बना ये सिग्निफिकेंट हुआ।